बेटा और उसका कोई हमसर नहीं। क्या ये हकीकत नहीं कि हम तारों भरे आसमान, चौड़ी चकली जमीन, अथाह समुंदर, ऊंचे पहाड़, बहते दरिया देखते हैं तो बेशक ये ख्याल आता है कि इनका कोई खालिक है जिसने इन चीजों की तखलीक की है। फिर हम एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और सोचते हैं रात होती है, दिन रुखसत हो जाता है, सुबह होती है, शाम हो जाती है, कायनात नज़्म बंद ठके उसूलों के मुताबिक चल रहा है, कहीं से कोई खराबी नहीं है। शम्सो कमर अपने वक्त पर निकलते हैं और अपने वक्त पर डूबते हैं तो बेशक ये कहना पड़ता है कि उस अजीम कायनात का कोई हाकिम है जिसे किसी की ताउन की जरूरत नहीं, जो सारे जहान से बेनियाज है, कहीं का एहसान मंद नहीं, वो जो चाहे करता है, उसे कोई रोकने वाला नहीं। अगर क्योंकि रोकने वाला होता तो दुनिया का निजाम ही सच्चे ढंग से ना चलता। लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु ला फसादता, अगर दोनों में यानी जमीन आसमान में अल्लाह के अलावा कोई और माबूद होता तो वो दोनों टूट फूट जाता। जब किसी मुल्क में दो बादशाह नहीं रह सकते, किसी भी अदारे के कई सदर नहीं हो सकते, तो भला इस कायनात के कई हाकिम कैसे हो सकते हैं। मोहतरम दोस्तों, ये हमारी बावकार मजलिस अगर कई सदर चुन ले तो क्या ये मजलिस चल सकती है। लोग हमें बेवकूफ ना कहेंगे, ताज्जुब है उन लोगों पर जो सारे जहान के कई सदर मानते हैं। कोई बाप बेटा रूहुल कुद्दूस का नजारा तराशे हुए और कोई हजारों देवी देवताओं को परमेश्वर का साथी बनाता है, मगर बड़े अफसोस की बात है कि लोग उन्हें बेवकूफ कहते हुए भी हिचकिचाते हैं। हजरत, मुमकिन है कि दौराने तकरीर मुझसे कुछ गलतियां हो गई हो, मैं भी और इंसानों की तरह एक इंसान ही हूँ, इसीलिए मुझसे गलती हो जाना कोई हैरत की बात नहीं। आप हजरत से गुजारिश है कि मुत्तला फरमाएं मैंने कौन सी बात गलत कही है ताकि मैं आइंदा ऐसा ना करूँ। इन्हीं चंद बातों में मैं अपनी तकरीर खत्म करती हूँ इस शायर के साथ।